नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी यूं ही बेचैन नहीं है। ये अनायास नहीं है कि जो कांग्रेस पहले ईवीएम पर हल्ला बोला करती थी और कहा करती थी कि वो चुनाव इसलिए हार रही है क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा रहा है, वो अचानक शिफ्ट हो जाती है मतदाता सूची पर और कहती है कि नहीं 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 साहब, सारी गड़बड़ी तो मतदाता सूची में की जा रही है। और फिर उसके लिए बाकायदे पूरा आप कहें कि स्क्रिप्ट तैयार होती है। उस स्क्रिप्ट के तैयार होने में अगर राहुल गांधी की माने तो 6 महीने लग जाते हैं। वो बाकायदे एक ईगल टीम गढ़ते हैं और वो टीम पूरा जांच पड़ताल करती है। वैसे तो कहा जा रहा है कि वो म्यांमार में बनी, लेकिन मैं उन आरोपों पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ वो बात करूंगा जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, महादेवपुर जो विधानसभा सीट है वहां 1 लाख वोट जोड़े गए। उन्होंने 7 अगस्त को परमाणु बम फोड़ा, पता चला वो फुसकी बम भी नहीं निकला। अभी वो हाइड्रोजन बम की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रश्न ये है कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है, असल में इस अभियान का कारण क्या है? वो कौन सा दर्द है जिसने गांधी परिवार को परेशान कर रखा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या बेवजह निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं? यह ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप कहें कि भारत के आर्थिक समृद्धि के दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके विरोध में खुद सोनिया गांधी लिख रही हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खोल देते हैं, लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं उस समय जब निर्वाचन आयुक्त दुनिया को बता रहे होते हैं कि किस तरह से भारत जो है, भारत का चुनाव आयोग इतना बड़ा चुनाव कराता है। वो दुनिया को चुनावी गुर सिखा रहे होते हैं, तब राहुल गांधी का आप कहें लेख आता है चुनाव आयोग को लेकर, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो गया। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाली जाती है, संसद चलने नहीं दिया जाता है, उसे बंधक बना लिया जाता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, और उसके बाद में जब उस पर चर्चा हो जाती है तो होता नहीं, सब SIR पे करिए, वोट चोरी पे करिए। ये जो चीजें हो रही हैं ये नाहक नहीं हो रही है। इस सब के पीछे 35 साल पुराना रहस्य छिपा हुआ है जिसने गांधी परिवार को परेशान कर दिया है। और आलम यह है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सत्ता को बेदखल करने की कवायद चल रही है। और यह ऐसा नहीं है कि यह कवायद अभी शुरू हुई है, यह कवायद 2018-17 में ही शुरू हो गई थी, जब राफेल पर सवार होकर राहुल गांधी इस सरकार को सत्ता से बाहर करने में जुट गए थे। लेकिन राफेल काम नहीं आया। फिर अडानी पर सवार हुआ गया। संविधान खतरे में है, इसका एक तरह से कहा जाए कि विमर्श खड़ा किया गया, कुछ हासिल हुआ नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो इतनी मेहनत चल रही है, इतनी जो कोशिशें चल रही हैं, पूरा तंत्र उतार दिया गया है, और उतारने का आलम यह है कि जो तमाम सेंटर हैं एफिलिएटेड कांग्रेस से, उन सेंटरों पर प्रशिक्षण चल रहा है। यह स्थिति है। अब प्रश्न यह है कि यह सब जो कवायद है, उस कवायद के में ये जो रहस्य है वो क्या है? वो क्या है? वो कौन सा 35 साल पुराना दर्द है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या मैं यूं कहूं कि गांधी परिवार को ठीक से बैठने नहीं दे रहा है? और वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि ठीक है, हम भले ही 99 ही हैं, लेकिन क्या हुआ? सरकार तो हम गिरा ही सकते हैं, तोड़फोड़ तो हम कर ही सकते हैं, क्यों? अब आप कहेंगे कि वो नेशनल हेराल्ड का मसला है, लेकिन मैं कह रहा हूं 35 साल पुराना रहस्य है। तो वो क्या है? 1991 से आप देखें 99 तक जो भी सरकार रही है, कांग्रेस की रही, उसके बाद में गठबंधन की सरकार रही,
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने से पहले तक। उस सरकार को एक तरह से आप कहा जाए कि पहले तो उस सरकार में कोई गांधी परिवार से नहीं था, तो ये एक बड़ा दिक्कत। नरसिम्हा राव सरकार में थे, लेकिन वो बेचारे डरे रहते थे कि कब जो है मैडम नाराज हो जाए। किसी तरह उन्होंने अपना समय काटा, तो उसके बाद में गठबंधन की सरकार आई। जब गठबंधन की सरकार आई तो उसे चलने नहीं दिया गया किसी भी कीमत पर। और क्यों नहीं चलने दिया गया? वो इसलिए नहीं चलने दिया गया कि वहां कोई गांधी परिवार से नहीं है। यही संकट जो है वो नरसिम्हा राव सरकार के साथ भी था। लेकिन एक हद तक कहा जाए कि उन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को बचाए रखा, क्योंकि फिर एक समय के बाद उनको लगा कि नहीं, नरसिम्हा राव कांग्रेस का सदस्य हो सकता है, लेकिन जो इस कुर्सी पर बैठा है वो देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कितनी बार हाजिरी लगाएगा। तो उन्होंने गरिमा बचाई, लेकिन फिर भी जो आप ये कहें कि गांधी परिवार का अपना दर्द की उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार जो हमारा है वो तो चला ही गया था। तो वो जो दर्द है आप एक तरह से कहें वो बदस्तूर जारी रहा। और फिर जो गठबंधन सरकारें रही वो चल नहीं पाई। जब वाजपेयी की सरकार आई तो साहब फिर कोशिश हुई। पहले 13 दिन में चले गए, फिर 13 महीने में चले गए, लेकिन कोशिश रुकी नहीं। किसी भी तरीके से इस सरकार को उठा के पटक दिया जाए और गांधी परिवार का शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये आप एक तरह से कहें कि इसकी कोशिश रही। और ये कोशिश ही है जब तहलका टेप निकल कर आता है और उस तहलका टेप के जरिए भारत की निर्वाचित सरकार को हिलाने की कोशिश होती है। जबकि बाद में पता चला कि वो पूरा जो टेप है वो टेप ही फर्जी था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस टेप में जिन लोगों को लिया गया उसमें कई सारे आप देखिए, अभी एक उसमें सेना के अधिकारी थे जिनको जो आप एक तरह से कहें कि उस तहलका टेप में दिखाया गया था। उन्होंने डिफेमेशन का केस किया। लंबे समय के बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका डिफेमेशन जो है वो माना कि हाँ गलती हुई थी इन लोगों से, इन लोगों ने गलत किया था। और फिर बाद में तरुण तेजपाल वगैरह को माफी मांगना पड़ा। तो कोशिश वाजपेयी की सरकार को हिलाने की भी हुई, लेकिन साहब बात बनी नहीं। खैर 2004 में कोशिशें रंग लाईं, सरकार आ गई कांग्रेस के अगुवाई वाली। हरकिशन सिंह सुरजीत की आप एक तरह से कहें बदौलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साथी सीट ज़्यादा थी ना। 137 या 38 जो है वो बीजेपी को मिला था और 144 या 45 जो है वो कांग्रेस को मिला था। लेकिन वो कोई जरूरी नहीं था सरकार बन जाती। बनाया किसने? हरकिशन सिंह सुरजीत ने। सबको जो है ला के बिठा दिया। अब ये हुआ कि अब साहब गांधी परिवार का व्यक्ति बैठेगा, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच गए और उन्होंने इनकी नागरिकता का मसला उठा दिया। कुर्सी फिर चली गई। अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। चलिए, तो ये हुआ कि अच्छा चलिए अब ये 10 साल काट लिया जाए किसी तरीके से। 14 में जो है राहुल गांधी को कुर्सी मिल ही जाएगी, यानी गांधी परिवार के पास ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये पहुंच जाएगी जो इतने दिनों से दूर है। साहब 2014 का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से आ गए। अब वो बहुमत से क्या आ गए, तब से वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और ये जो सूखा है 35 साल का, ये सूखा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस आला कमान से, इसलिए तमाम तरह की मुहिम चलाई जा रही है। और उसी मुहिम का हिस्सा है हाइड्रोजन बम, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मतलब बड़ा खुलासा करेंगे, या जो परमाणु बम कह रहे थे, या फिर जो सोनिया गांधी ने लंबा चौड़ा लेख लिखा, उन्होंने शिक्षा को भी लेकर लिखा है, वो जो है अभी ये निकोबार प्रोजेक्ट को भी लेकर लिखा वो उन्होंने। तो ये जो पूरी कोशिश है और ये जो बेचैनी है, उस बेचैनी का कारण बस वो है कि जो कुर्सी मिल नहीं पा रही है। और वो जो दर्द है वो नया है नहीं, वो दर्द 35 साल का दर्द है साहब। ये जो कुर्सी से दूरी हुई है वो कुर्सी आ नहीं रही है, तो इसलिए तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं।